हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन प्लांट्स रेस्पिरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। देखो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, और कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, क्रिस्टी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बताइए कहाँ होता है? करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम में पाइरूवेट, लैक्टेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनाता है? पाइरूवेट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना पाइरूविक एसिड के, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट आप कुछ भी कहो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब बताइए, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जब पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेस्पिरेशन में पूरे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर होता है लिंक रिएक्शन, फिर होता है लिंक रिएक्शन, फिर होता है हमारा क्रैब साइकिल, और लास्ट में होता है ईटीएस, है ना। और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अप्रॉक्स 30 से 32 एटीपी जनरेट करता है। ठीक, नेक्स्ट है द लिंक रिएक्शन कन्वर्ट्स। लिंक रिएक्शन जो सेकंड स्टेप है, ये क्या करता है? ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करता है, पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम में, या एसिटिल कोएंजाइम में कोसेट्रिक एसिड, या फिर एफएडी को एफएडीएच2। करेक्ट आंसर क्या है? पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए। मैंने आपको बताया था ना कि लिंक रिएक्शन क्या है? जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को आपस में ज्वाइन करती है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। ठीक है, उसको हमें क्रैब साइकिल से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जब हमारा ये 3 कार्बन कंपाउंड वो 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। पाइरूविक एसिड को जब एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, तब एसिटिल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल में एंटर करती है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन पाइरूवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज पाइरूवेट, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम ए। क्या है? मैंने आपको बताया था जो क्रैब साइकिल है उसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये दोनों मिलके एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जो क्या है? सिट्रिक एसिड, दैट इज सिट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम प्लेस अ की रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कौन सा एंजाइम है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब किसकी बात हो रही है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया था ईटीएस जब हमारा 5th कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर बन जाता है तब उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं ना। तो क्या है? एटीपी सिंथेस, क्योंकि एटीपी सिंथेस ही है हमारा जो जब हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुँचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन सा है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एटीपी सिंथेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेस्पिरेटरी कोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? 0.7, 1, 0.9 या लेस देन 1। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेस्पिरेटरी कोशिएंट है वो है 1। ठीक है, 0.7 किसका होता है? फैट्स का होता है। 0.9 किसका होता है? प्रोटीन्स का होता है। और ये लेस देन 1 नहीं, ये मोर देन 1 है। ठीक है, और मोर देन 1 किसका होता है? हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स का होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स द एंड प्रोडक्ट इज। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होती है प्लांट्स में तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, एसिटिल कोएंजाइम या एसिटिक एसिड। क्या होता है? इथेनॉल होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, है ना। ये लैक्टिक एसिड कब बनता है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी मसल्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये क्या है? ये कब बनता है हमारा एसिटिल कोएंजाइम में? ये हमारा बनता है लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन क्रैब साइकिल डायरेक्टली पर टर्न इज। ठीक है, क्रैब साइकिल में कितनी एटीपी बनती है? क्रैब साइकिल पढ़ाई थी ना हमने, जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस के दौरान कितनी बनती है? 1, ओनली 1। ठीक है, एक एटीपी एक टर्न में एक
एक एसिटिल कोएंजाइम में पूरी एक क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में केवल एक ही एटीपी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक मतलब जहाँ पे जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है, एनाबॉलिक भी मतलब जहाँ पे कुछ बन भी रहा है, कुछ ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तो कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फोटो रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम इलेक्ट्रॉन एम्फीबॉलिक पाथवे के नेम से भी जानते हैं। ठीक, ओके। हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज। ठीक है, कितने NADH बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में? आंसर ही दिख रहा है हमारे 2 NADH बनते हैं। पर मैंने पूरी आपको ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करी है। आप अगर आपको याद नहीं तो आप इस वीडियो में जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बताइए अगर आपको याद है तो। हेक्सोकाइनेज, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज से ये बनता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। और यहाँ पे कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? यहीं पे मैंने आपको बताया था हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे एक एटीपी खर्च भी होती है ना। एक एटीपी से एक एडीपी बनता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और यहाँ पे एक फॉस्फोरस ऐड हो रहा है। 6 फॉस्फेट बन रहा है ना, 6 कार्बन पे फॉस्फोरस आ रही है। कहाँ से आई है फॉस्फोरस? ये एटीपी से ही आई है। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, आप जाके देख लीजिएगा। तो फर्स्ट एंजाइम कौन है ग्लाइकोलिसिस का? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक रिएक्शन अकर्स इन, कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। कहाँ होती है? यस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन में प्लांट का। एटीपी, CO2, वाटर या जीटीपी, क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था लिंक रिएक्शन में क्या बनता है हमारा? पायरुविक एसिड हमारा NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है ना। यहाँ पे कोएंजाइम ए लिख देती हूँ। और क्या बनाता है? वो बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ, सबसे पहले तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, फिर क्या बनाता है? NADH बनाता है। और क्या करता है वो? CO2 भी तो रिलीज करता है ना। 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन कहाँ जाएगी? एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाती। तो इन तीनों में से यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है आपको? हमें यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में दिया है? नहीं। NADH दिया? नहीं। क्या दिया है? CO2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? CO2। लिंक रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या है? CO2। नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस पर पायरुवेट इन लिंक रिएक्शन कितना होता है? देखो मैंने ऊपर ही आपको यहाँ पे लिंक रिएक्शन में की रिएक्शन ये दे रखी है। कितना होता है? कितने NADH बनते हैं? 1। ठीक है, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस पर पायरुवेट इन लिंक रिएक्शन मार्क नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसे टिक कर दें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 रिलीज्ड पर टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। देखिए ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे सब हमारे दिमाग में ना मिक्सअप हो जाता है कितने थे, इसलिए जरा आप ध्यान से पूरी साइकिल को देख लेना। तो पूरी क्रेब साइकिल में पर टर्न, एक क्रेब साइकिल में कितना CO2 रिलीज होता है? याद है आपको? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना CO2 रिलीज हुआ था? पूरी मैंने आपको क्रेब साइकिल वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसमें कि एक क्रेब साइकिल में कितने CO2 रिलीज हुए थे? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ETS अकर इन, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भी टिक कर देती हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है इसका आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS। ये मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? NAD पॉजिटिव, FAD, ऑक्सीजन या CO2? कौन था हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय कैल्विन, पीटर मिशेल, क्रैब या वॉरबर्ग। किसने दिया था? हमारे ऑप्शन नंबर बी, पीटर मिशेल ने। ठीक है, पीटर मिशेल ने। क्रैब ने क्या दिया था? क्रैब साइकिल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन ETS रिक्वायर्स। क्या चाहिए होता है? सबस्ट्रेट लेवल एंजाइम, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, रुबिस्को या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या चाहिए होता है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं इनहिबिटर ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इनहिबिटर कौन है? साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस क्या फॉर्म करता है? ठीक है, ये पूछा हमसे कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे एनिमल मसल्स में, एनारोबिक कंडीशंस के अंदर क्या फॉर्म करता है? इथेनॉल, लैक्टेट, एसिटिल कोएंजाइम या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या फॉर्म करता है वो? लैक्टेट, लैक्टिक एसिड। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइकिल इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? कौन सी साइकिल कॉमन है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस या केल्विन साइकिल? देखो ये तो नहीं हो सकती, तो मैंने आपको बताया था कि ईटीएस को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईटीएस नहीं होगी, एटीपी जनरेट नहीं होगा, सेल मर जाएगा। ठीक है, अब क्या बची हमारी? 3 बची, तो कौन सी होगी हमारी? ग्लाइकोलिसिस। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ग्लाइकोलिसिस जो है ये एरोबिक हो या एनारोबिक हो, कोई भी रेस्पिरेशन हो, पहला स्टेप हमारा ग्लाइकोलिसिस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच पाथवे प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एटीपी? बता सकते हैं आप? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस या लिंक रिएक्शन? कौन सा होता है? हमारा होता है ईटीएस। ठीक है, कितनी होती है लगभग इसमें? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे। ठीक है, तो आपके लिए आज एक होमवर्क है हमारा, क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर? 16th। ओके, चलिए, अगर आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।